साहब साहब, अब छोटी मालकिन का आशीर्वाद लेना भूल गए। ठीक है, ध्यान रखना बाबू का। साहब वो मालकिन वो रोज आती है बाबू से मिलने के लिए, मिलवा दे क्या? जितना बोला जाने तुम्हें करने के लिए उतना ही करो। आए बात समझ में? ऊपर जाओ। साहब एक बार सोचिए ना, मालकिन रोज आके यहाँ पे खड़ी होती है, एक बार मिलवा देते हैं ना। सुजीत एक बार मुझे बाबू से मिलने दो। तुम वो हक खो दियो। आए बात समझ में तुम्हें? प्लीज सुजीत, रोज उसको दूर से देख के मेरा जी करता है इसे गले लगाने का। प्लीज सुजीत, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज एक बार मेरे बाबू से मिलने दो ना। 2 मिनट बाद में बाबू के लेकर ऊपर जाओगे तुम, समझे? जी साहब। अच्छा चलो चलो। सुबह शॉपिंग पे चलेंगे ना? चलो शॉपिंग पे चलेंगे हम। क्या हो रहा है यहाँ पे? साहब वो बाबू के लेकर अंदर जाओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? सुजीत मैं बाबू से मिलने आई थी। अरे कौन सा बाबू? तुम्हारे कुछ लगती भी आई हो? बच्ची है मेरी, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बच्ची है? अगर तुम्हारी बच्ची होती तो तुम छोड़ के नहीं जाती। और तुम्हें प्यार आ रहा है बच्ची पे? और उस टाइम जिस टाइम तुम छोड़ के गई थी मेरे पास, अरे कोई सहारा नहीं था उसका। एक बच्चे के लिए उसका माँ ही हर एक चीज होता है। माँ बाप का फर्ज स्टार्टिंग में एक माँ ही निभाती। तुम क्या की थी? तुम अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए उससे और हमें अकेला छोड़ के चली गई थी, और आज फिर क्यों आई हो वापस? सुजीत बरसों पुरानी बात को भी आज तक लेके बैठे हुए हो तुम ये तो सोचो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है उसके बिना जीना। माँ हूं मैं उसकी, जब भी देखती हूँ तो मन करता है उसे गले लगा लूं, उसके साथ रहूं, उसका ध्यान रखूं। मानती हूँ मैं छोड़ के गई थी, लेकिन मजबूरी थी ना। सपने बड़े थे, अचीव करना चाहती थी लाइफ में बहुत कुछ। अच्छी बात है, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया ना। और क्या चाहिए तुम्हें? बच्ची चाहिए मुझे मेरी। अच्छा, उस दिन जब वो रो रही थी तुम पलट के एक बार पीछे भी नहीं देखी अपने बच्चे के पास। हम उसको कैसे पोस पाल के बड़ा किए हैं वो हमें पता है। ऑफिस का काम, घर का, बच्चे को देखना तुम्हें पता भी होता है कितनी जिम्मेदारी होते हैं। हाँ, अपने बच्चे के लिए एक माँ का और एक बाप का दोनों का फर्ज निभाया है। तुम्हें पता भी है ये चीज? मैं जानती हूँ सुजीत, तुमने मेरे जाने के बाद बाबू का बहुत प्यार से ध्यान रखा है, लेकिन सुजीत मैं वापस आ गई हूँ। प्लीज मुझे मौका दो ना मेरी बच्ची का ख्याल रखने का। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अपनी बच्ची के साथ। हर एक इंसान को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक मौका तो मिलता है ना। मैं भी तो गलती कर कर आई हूँ, और इंसान तो होता ही गलतियों का पुतला है ना। माफ कर दो ना। तुम गलती नहीं की थी, हम दोनों के अकेला छोड़ के गए थे जब तुम्हें पता था कि हमारा कोई नहीं सहारा था। चलो हमें छोड़ के जाती, ये चीजें हमें समझ में आती, पर बच्चे का क्या दोस्त था? उसको क्या ही पता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है। तुम्हारे जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई थी कितनों दिनों तक। कितने दिनों के बाद में तुम्हें भूली। धीरे धीरे मेरे साथ रहने का उसका आदत हो गया, और आज उसे फर्क भी नहीं पड़ता है कि उसकी माँ उसके साथ है या नहीं है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सुजीत, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें अगर फर्क पड़ता तो तुम उस दिन छोड़ के नहीं जाती, बस मैं इतना जानता हूँ। और अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। आया बस समझ में? अब दोनों खुश हैं यहाँ पे, और बच्चे का देख रेख करने के लिए मैं अकेले काफी हूँ। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, और ये झूठ मूठ का मगरमच्छ का आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। तुम उससे प्यार करते ही नहीं हो। अगर प्यार करती तो कोई वहां अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, इतना मुझे पता है। यहाँ भी देखते हैं हम सोसाइटी में सब माँ अपने बच्चों को सीने से लगा कर नीचे जाकर पार्क में घुमाती है। हमें इस चीज का एहसास हर एक दिन होता है कि हाँ, मेरी लाइफ पार्टनर कैसी थी कि मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई। आसपास के लोगों को सबको पता है कि इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई है। सर माफ कर दीजिए ना, उनसे गलती हुई है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। हाँ सुजीत, माना आज सब कुछ है मेरे पास, जो सक्सेस मैं चाहती थी वो सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक जो कमी मेरी जिंदगी में है वो मेरी बच्ची की है। माफ कर दो ना, दोबारा से हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और मैं वादा करती हूँ अपनी बच्ची को हर एक चीज से आगे रखूंगी, उसको प्रायोरिटी दूंगी, और कभी भी किसी और चीज को उसके आगे नहीं लाके रखूंगी। दुनिया में बहुत लोग सक्सेस होते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, और अपने फैमिली को छोड़ के कोई सक्सेस पाना नहीं चाहता है। तुमने वही चुना था। तुम्हें ये लगा कि हाँ, दौलत शोहरत सबसे बड़ी चीज है। नहीं, फैमिली अगर ना खुश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास कितने पैसे। क्या करोगे तुम पैसे का
जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है। तुम इस चीज को समझ ही नहीं पाई थी। कितना दिन तुम्हें समझाए थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को देना था, उनके साथ तुम्हें पार्टी करने जाना था, और बच्चे बीच में आ रही थे। ये जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली थी, ये तुम्हारे लिए कांटे बन गए थे। तुम बच्चे से दूर होना चाहती थी। ये तो सच्चाई है ना। तुम अपने मुंह से बोलने वाली थी सारी चीज, और आज तुम बोल रही हो कि तुम्हें बच्चे के साथ रहना है। मुझे क्या पता कि कुछ दिन फिर तुम साथ में रहोगी और फिर यहाँ से निकल जाओगी। उस टाइम तो बच्ची भूल भी गई, अब वो बड़ी हो गई है। अगर फिर से ऐसा उसके साथ होगा तो वो बेचारी क्या करेगी फिर? नहीं किसके पास जाकर रोएगी? नहीं सुजीत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्ची से दूर रह के तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी जरूरत है उसकी, तुम्हारी कितनी जरूरत है। मैं सच में प्रायश्चित करना चाहती हूँ अपनी गलतियों का। प्लीज एक मौका दे दो, इतना कठोर मत बनो। मैं भी माँ हूँ, मेरा दिल भी पिघलता है अपनी बच्ची को देखकर। चाहे दुनियादारी मैं कितनी भी निभा लूं, लेकिन वो तो मैं एक बच्ची की माँ ना, समझो मेरा दर्द भी है। सर, मैम को माफ़ कर दीजिए ना। एक बार जब आप अपनी बच्ची को मॉल लेके गए थे, इत्तेफाक से हम भी उसी मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे, तब मैम ने पहली बार अपनी बच्ची को देखा था और मैम ने बच्चे को देख के तड़प गई। मैम ने जिस शौक के लिए अपने बच्चे को छोड़ा था, हाँ वो सब है उनके पास, लेकिन जो होना चाहिए था वो उनके पास नहीं है। उनका खुद का बच्चा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्लबिंग के लिए ये टाइम निकालना चाहती थी, लेकिन देखो ना, आज सारी फ्रेंड्स इनकी शादी कर चुकी हैं और सबके पास उनका अपना बच्चा है। मैम से मिलने भी आती हैं अपने बच्चे के साथ, तो मैम को एहसास होता है कि मैम ने कितनी बड़ी चीज़ पीछे छोड़ दी है। आप उन्हें एक बार माफ़ कर दीजिए। इतने समय से मैं उनके साथ रह रही हूँ, इस चीज़ का मुझे पता है कि मैम ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगी। एक बार मौका देके तो देखिए सर। हाँ सुजीत, प्लीज एक मौका दे दो। मैं बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर को तुम फिर पहले जैसा घर बना सकती हो तो अच्छी बात है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले के जैसा मत करना फिर कभी ऐसा। थैंक यू, तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। मैं तुम्हारा विश्वास दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू सो मच।